हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर जो आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं वो यूपी पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2022 जिसका की परीक्षा आज ही 24 अप्रैल 2022 को आयोजित किया गया था, उसका प्रश्न पत्र है। यह प्रश्न पत्र आगामी 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो करंट अफेयर से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे आप एक बार आराम से देख लें। भारत सरकार के कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व में निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो, अगर आप कॉमन सेंस से लगाएंगे तो आम एक आराम से आ जाएगा, यानी कि एक तो आपको यूं ही एलिमिनेट हो गया, और दूसरा है पपीता, यानी 2 और 4 इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पपीता। और आम के उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर है भारत। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है। जिसका सही उत्तर है सिमोन बाइल्स। कमेंट सेक्शन में बताएं आप कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आया से कथन सही है। इसका आयोजन नवंबर 2021 में जयपुर राजस्थान में किया गया था। गलत है। जो ट्रेड फेयर होता है इंटरनेशनल, उसका आयोजन हर साल दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाता है, और इस बार की इसकी थीम थी आत्मनिर्भर भारत, यानी दूसरा सही है और पहला गलत है। साथ ही साथ आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि बिहार के पेवेलियन को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ था इस बार। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हैदराबाद। एक चीज़ आप देख रहे हो कि जो ज़्यादातर करंट अफेयर्स पूछे गए हैं वो दिसंबर, जनवरी 2022 और नवंबर और दिसंबर 2021 से पूछे गए हैं। यानी इस हिसाब से आप देखें तो बीपीएससी के जो ज़्यादातर प्रश्न बनने चाहिए वो आपके जुलाई से लेकर मार्च 2022 तक के बनने चाहिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने वर्ष 2023 को किसके अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो इसे मोटे अनाज यानी मिलेट्स के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के 4थे संस्करण में निम्नलिखित राज्यों में से किसने छोटे राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तो छोटे राज्यों की श्रेणी में सबसे अच्छा प्रदर्शन है मिजोरम का। बड़े राज्यों में तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो केरला है। बिहार 13 बड़े राज्यों में सबसे अंतिम पायदान पर है, अंतिम से जस्ट ऊपर यानी नीचे से दूसरे पायदान पर है। इस तरीके के प्रश्न बीपीएससी में पहले पूछे गए हैं कि नीचे से सबसे नीचे या नीचे से दूसरे स्थान पर, और सबसे निचला जो स्थान है वो हमारे पड़ोसी उत्तर प्रदेश का है। और यूटीज में बात करें तो सबसे अच्छा कौन सा यूटी है, चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, जनवरी 2022 में आयोजित भारत के राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यह राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 20वां संस्करण था, ये 25th संस्करण था। यानी इस तरीके के जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स के प्रश्नों की जो प्रकृति है वो कितनी जटिल हो जाएगी। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि केवल 1 लाइनर प्रश्न करके आप बीपीएससी में बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे तो आपको पुनः विचार करने की आवश्यकता है। इसका आयोजन पुडुचेरी में किया गया, बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड जो इसका ऑप्शन है वो राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में सिर्फ 3 सबसे स्वच्छ राज्यों में शामिल नहीं है। तो 3 सबसे जो स्वच्छ राज्य हैं वो है शहर हैं इंदौर, सूरत,
और विजयवाड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरुपति। चौथा जो स्थान है वो नवी मुंबई का है, और बिहार का जो स्थान है, बिहार के पटना का जो स्थान है वो 44 नंबर पे है, 44वां स्थान पे है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपको उत्तर प्रदेश के स्थान से मतलब नहीं है, आपको मतलब है बिहार से, और बिहार 13 बड़े राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है, आखिरी पायदान पर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश जनवरी 2022 को प्रशांत महासागर में शुरू हुआ युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 2022 में शामिल नहीं था? तो देखो कौन कौन देश शामिल थे, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया। भारत, जापान और साउथ कोरिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिलीपींस इसमें शामिल नहीं था। बजट इकोनॉमी सर्वे, अगर इससे सवाल पूछा जाए तो हमने आपको कई बार बताया है कि सबसे पहले आप ईयर देखें। ये पूछा गया है 2020-21 का, इसके पास 21-22 का भी आ चुका है आपके पास, और 22-23 का भी आ चुका है। हमने तो आपको कहा था कि 2 ही आपको करने हैं, लेकिन इस तरीके के भी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आप 3 साल का बजट इकोनॉमी सर्वे कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इन दोनों का बजट और इकोनॉमी सर्वे का हमने तुलनात्मक एक वीडियो बना के डाल दिया है। इसमें जो टारगेट था डिसइन्वेस्टमेंट का वो 2.1 लाख था, इस बार का जो टारगेट है वो 78,000 करोड़ का है, यानी उस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो कुछ लोग ना बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आसान प्रश्नों को छोड़ देते हैं, लेकिन बीपीएससी का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कभी इसरो का चीफ पूछा जाता है, कभी डीआरडीओ का चीफ पूछा जाता है, तो कभी आरबीआई का गवर्नर पूछ लिया जाता है आपसे, यानी इस तरीके की एक नियुक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? किस नंबर के अध्यक्ष हैं? 10th, एस सोमनाथ। दिसंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा आयोजित लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशिया के निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हुए थे? तो दक्षिण एशिया के भारत, पाकिस्तान और नेपाल। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहे करंट अफेयर्स वाले सवाल जो कि आज यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं। इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर आप केवल ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो केवल 60 से 70% ही करंट अफेयर्स वाले सवाल आपसे बनेंगे। अगर आप उम्मीद करते हैं कि बीपीएससी में 30 से 35 प्रश्न पूछा जाता है और आप 26 से ऊपर वाले रेंज में रहें, तो आपको करंट अफेयर्स पे भी और थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता महसूस होगी। धन्यवाद।